जोड़ों का दर्द है, मोस्टली ये ख़वातीन में ज़्यादा पाया जाता है। इसके हवाले से कुछ बताएं, इसके जो मसाइल हैं। और इसमें देखना ये पड़ता है कि आया कि ये जोड़ों का दर्द किस वजह से। मोस्ट कॉमन ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी है, हड्डियों से रिलेटेड विटामिन डी की कमी की वजह से ना बीमारी आती है ऑस्टियोपोरोसिस। कल मोरों के मसाइल काफ़ी आम है। अच्छा, मोरों का मसला है क्या? अल्लाह ताला ने ना बड़ा खूबसूरत निज़ाम बनाया हुआ है इंसानी जिस्म का। हर एक चीज़ एक बिल्कुल पैराए के अंदर वर्टिब्रा है, मोरा जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर अल्लाह ताला ने एक डिस्क रखी हुई है। अच्छा, डिस्क के नीचे फिर मोरा है, एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर रखा हुआ है अल्लाह ताला ने, ताकि ये दोनों आपस में रगड़ ना। और अगर एक बंदे का खड़े रहने का कुछ देर के लिए वो बैठे, कंटिन्यूस कोई भी प्रोलॉन्ग पोजीशन है वो आपके जॉइंट्स को हार्म करती है। और इसके अलावा हो सकता है कोई मेडिकल कंडीशन। डॉक्टर साहब, एक बच्चों में बीमारी पाई जाती है जिसका नाम सीपी है। ये सीपी क्या बीमारी है, इसके हवाले से कुछ है? आपने एक वर्ड सुना होगा, फालिज, स्ट्रोक हो गया है लोगों को। अच्छा, ये उसी तरह की एक बीमारी है जिसे हम कहते हैं सेरिब्रल पाल्सी। इसका फुल फॉर्म है सेरिब्रल पाल्सी। इसे कहते हैं दिमागी फालिज। अच्छा, ये बच्चों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां नुमान असलम। आप देख रहे हैं मिस्टर एमएनए ऑफिशियल। तो आज हम मौजूद हैं नफीस मेडिकल कॉम्प्लेक्स में। हमारे साथ डॉक्टर इस्माइल नफीस शाह साहब हैं, जो कि रिफ़ा इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे एक अहम गुफ्तगू करेंगे और कुछ मसाइल हैं, जैसे जोड़ों का दर्द है, मोहरों के मसाइल हैं और बेशुमार इसमें जो है अमराज पाए जाते हैं। इसके हवाले से डॉक्टर साहब से आज डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, नई आने वाली अपडेट आपको बआसानी मिल सके। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप नुमान? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप मुझे अपनी जो एजुकेशनल करियर है इसके बारे में बताएं। कहाँ से डिग्री हासिल की और क्या क्या मसलन क्वालिफ़िकेशन है आपकी, इसके हवाले से कुछ हमारे। मैं क्लासिफाइड मैनुअल रिहैब पेन स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी DPT 5 ईयर प्रोग्राम किया है रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। और उसके बाद मैंने रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में ही हमारा एक बोर्ड है, वहाँ से मैंने किया है। बोर्ड सर्टिफाइड हूँ मैं इन मैनुअल थेरेपी में। यानी कि ये जो आप अक्सर वीडियोस देखते हैं जिसमें क्रैक्स निकालते हैं वो लोग, जी, हाँ, इसी तरह का ये कोर्स है। बोर्ड सर्टिफिकेशन है इन मैनुअल थेरेपी, मैंने वो की है रिफ़ा से। इसके अलावा मैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में रहा हूँ, वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल इन पाकिस्तान। जी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हॉस्पिटल है, JCI एक्रीगेटेड है। मैं वहाँ पर मैंने काम किया है फिज़िकल थेरेपिस्ट। फिर इसके बाद शिफा इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज़, शिफा के नाम से ना होम हेल्थ सर्विसेज हैं, उसमें मैं रहा हूँ एज कंसल्टेंट फिज़िकल थेरेपिस्ट। मैं सर्टिफाइड हूँ स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज़ की मैनेजमेंट में, इंटरनेशनली सोसाइटी है स्पाइनल कॉर्ड की, वहाँ से। इसके अलावा कपिंग थेरेपी, के टेपिंग और ड्राई नीडलिंग एक्सपर्ट हूँ। हिजामा जी, ड्राई नीडलिंग और इसी तरह ड्राई नीडलिंग एक्यूपंक्चर थेरेपी की चाइनीज़ लोग जो करते हैं उनकी तरह ड्राई नीडलिंग एक्सपर्ट हूँ मैं। इसके अलावा मैंने सर्टिफिकेशन की हुई है टेली हेल्थ टेली मेडिसिन में UHS लाहौर से। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, ये जो जोड़ों का दर्द है मोस्टली ये ख़वातीन में ज़्यादा पाया जाता है। इसके हवाले से कुछ बताएं, इसके जो मसाइल हैं और इसके ट्रीटमेंट के हवाले से कुछ बताएं। कैसे इससे मतलब बचा जा सकता है, और अगर किसी को है ये मर्ज़, ठीक है, क्या इकदाम किए जाएं इसके लिए, इसके हवाले से कुछ जोड़ों के दर्द के ना कई मसाइल हैं जी। इसमें देखना ये पड़ता है कि आया कि ये जोड़ों का दर्द किस वजह से है जी। आया कि कुछ डीजेनरेटिव एज रिलेटेड चेंजेस है। जैसे आप औरतों में बता रहे हैं ना, औरतों में मोस्ट कॉमन ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी है, हड्डियों से रिलेटेड विटामिन डी की कमी की वजह से ना बीमारी आती है ऑस्टियोपोरोसिस। उससे औरतों में ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं आजकल ना जॉइंट्स के। अच्छा, उसके अलावा ख़वातीन में ये बीमारी मोस्ट कॉमनली उनकी एज की वजह से पाई जाती है, डीजेनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो जाती है ख़वातीन में ना, विटामिन डी की कमी आफ्टर 35 ना वुमेन में ये स्टार्ट हो जाती है। सही। और उनमें ये है कि उनमें फिर जॉइंट्स के मसाइल काफ़ी आते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का मैंने अभी जिक्र किया है। इसी तरह रिकेट्स की बीमारी है, बच्चों में ये बहुत ज़्यादा कॉमन पाई जाती है।
अच्छा, फिर जॉइंट्स पेन जो है ना वो इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, ये कई चीज़ों से लिंक्ड करता है, जैसे आर्थराइटिस हो सकता है, बर्साइटिस हो सकता है, और इसी तरह पे मसल की वजह से ये बीमारी आ सकती है, आया कोई मस्कुलर प्रॉब्लम है, फिर ये इसकी एक और काज ऑटोइम्यून कोई डिजीज़ है, जैसे रेमेटॉइड आर्थराइटिस है, लूपस है। रेमेटॉइड आर्थराइटिस में गेंठिया जिसे हम आम जुबान में बोलते हैं, गेंठिया की दो वो होती हैं, इकसाम होती हैं, इनमें एक आती है ऑस्टियोआर्थराइटिस, दूसरी आती है रेमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। तो इसके काजेस और भी हो सकते हैं एज रिलेटेड, मैंने जैसे बताया कि चेंजेस हमारे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो अबव 35 डिजेनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो जाती है। इस तरह अगर किसी का वेट ज़्यादा है, किसी खातून का, हमारे यहाँ ओबेसिटी का मसला कॉमन पाया जाता है। हमारे यहाँ पे देखें मोस्ट कॉमनली मैं अगर बात करूँ फिज़िकल थेरेपिस्ट, हमारे यहाँ रिवाज नहीं है कि हम एक्सरसाइजेस की तरफ मतलब हमारा रुझान हो, हम मतलब अपनी फिजिकल एक्टिविटीज। शुगर है, आपकी बात नहीं मैं बात कर रहा हूँ, शुगर है, एक्सरसाइज शुगर का बहुत बड़ा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इसमें इनका रोल है, बहुत बड़ा। अच्छा, इसकी वजह से होता ये है कि हमारी ख़वातीन में ये चीज़ नहीं पाई जाती। ख़वातीन क्या, हमारे मर्द हज़रात भी इस चीज़ की तरफ ज़्यादा फोकस नहीं करते, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। जबकि आप इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो वो ज़्यादा प्रेफर फिजिकल थेरेपी को भी करते हैं और एक्सरसाइज को। तो आप ऐसा कह लें कि एक रुझान बन चुका है पूरे वर्ल्ड में, अब बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रही है फिजिकल थेरेपी को, और फिजिकल थेरेपी ने अपने आप को मनवाया भी है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ तक तो ठीक है, और ये जो इस मसाइल से बचने के लिए क्या जो है इकदाम किए जाएं? आपने जैसे बताया ओवर एजिंग में आके ये मसले। अच्छा, इसमें देखें अलग अलग ना फिर इसमें चीज़ें हैं, जैसे कि अब एक खातून है जिसकी उम्र ज़्यादा है जी, उसको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है, उसके घुटने में दर्द शुरू हो गया है, तो अब वो उसके घुटने का दर्द देखना पड़ेगा। अगर तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की पेशेंट है फिर तो उसकी फिजिकल थेरेपी होगी। अच्छा, अगर अर्ली एजेस में ये चीज़ें आ जाती हैं तो फिर वो क्या करेगा, वो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को बहाल करेगा, ठीक है, एक्सरसाइजेस करेगा, अपने मसल्स को उतना स्ट्रॉन्ग कर लेगा ताकि उसका वेट जो है वो जॉइंट के साथ मसल पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, उसका वेट मसल्स अपने ऊपर ले लेंगे, ठीक है। फिर इसी तरह इन काजेज़ में ना मैं आपको बता रहा था, इसमें हो सकता है कि जॉइंट्स पेन में कोई प्रीवियस इंजरी है, जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ या गिरे, उस वक्त हमें वो महसूस नहीं होती चोट, उसके बाद कुछ दिन के बाद या कुछ अरसे के बाद वो जैसे अक्सर हमने सुना होगा, एक मिथ है कि अगर विंटर में कोई हमें चोट लग जाए सर्दी में तो वो उस सर्दी में दोबारा उसका पेन एग्रीवेट हो जाता है, ठीक है। तो ये इसी तरह का हो सकता है कोई प्रीवियस इंजरी है किसी जॉइंट में जो हमने उस वक्त महसूस नहीं की, लेकिन वो अब उम्र के साथ साथ या कुछ उसके काज ऐसे बने हैं, कुछ हमारे मेडिकल कंडीशंस ऐसी हुई है कि वो पेन शुरू हो गया, बड़ी जबरदस्त। इसमें फिर ओवर यूज भी है, मसलन एक बंदा है उसका सारा दिन काम बैठने का है, ठीक है, तो होगा ये कि उसको कमर के मसाइल शुरू हो जाएंगे, ठीक है, उसको डिफरेंट जॉइंट्स में उसके पेन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। या एक बंदा जो खड़ा रहता है, बिल्कुल उसकी ड्यूटी ज्यादा खड़े रहने की है, तो इसमें ये करना चाहिए कि वो कुछ टाइम के बाद अपना पोस्चर चेंज करे। अगर वो बैठने की ड्यूटी ज्यादा कर रहा है तो 1 घंटे के बाद वो खड़ा हो और अपना चले थोड़ा सा, ठीक है, चलना शुरू कर दे। और अगर एक बंदे का खड़े रहने का कुछ देर के लिए वो बैठे, कंटिन्यूस कोई भी प्रोलॉन्ग पोजीशन है वो आपके जॉइंट्स को हार्म करती है। और इसके अलावा हो सकता है कोई मेडिकल कंडीशन हो। अच्छा, अब इसकी बचत की तरफ जाएं, देखिए बहुत अहम किरदार है विटामिन डी का जॉइंट्स में, ठीक है, विटामिन डी और विटामिन के का। विटामिन के कार्टिलेज में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। अब हमारी आजकल के देखें खाने पीने की भी इसी तरह की हमारी तरतीब है, हम चीज़ों का ख्याल नहीं करते, तो कोशिश ये करना चाहिए कि हम अपनी जो फूड सप्लीमेंट्स हैं या अपना फूड की हमारी जो इनटेक है उसमें विटामिन डी और के से रिलेटेड चीज़ों को ज़्यादा शामिल करें, ठीक है। आजकल तो हमारे यहाँ पर इंजेक्शंस भी मिल जाते हैं, वो अपना कुछ मेडिसिन मल्टीविटामिन मिल जाती हैं, इसमें कुछ इंजेक्शंस हैं विटामिन के डी के जो आप वो दूध में डालकर पी सकते हैं, लेकिन वो अपने आप डॉक्टर या फिजिकल थेरेपिस्ट की रहनुमाई के साथ कर सकते हैं। ये तो बहुत आपने ज़बरदस्त आपने इसको एक्सप्लेन किया। इसके अलावा दूसरा इसमें अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को बहाल करें, आप जितना फिजिकली एक्टिव रहेंगे जितना बचना एक्सरसाइजेस करें, अपने किसी फिजिकल थेरेपिस्ट को कंसल्ट कर उनसे अपना एक प्लान ले लें एक्सरसाइज का, वो आपको आपके मसल्स के अकॉर्डिंगली प्लान दे देगा,
सही ठीक है, या इसको देखें, जितना अपने आप को आप चलता रखेंगे, चलने का नाम जिंदगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बच्चों में बीमारी पाई जाती है जिसका नाम सीपी है। ये सीपी क्या बीमारी है, इसके हवाले से कुछ एक्सप्लेन करें। आपने एक वर्ड सुना होगा, फालिज, स्ट्रोक हो गया है लोगों को। अच्छा, ये उसी तरह की एक बीमारी है जिसे हम कहते हैं सेरिब्रल पाल्सी। इसका फुल फॉर्म है सेरिब्रल पाल्सी। इसे कहते हैं दिमागी फालिज। अच्छा, ये बच्चों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर मेडिकल जो हमारा सिस्टम है वो इतना डेवलप नहीं है कि यहाँ पर जब चाइल्ड बर्थ हो तो यानी बर्थ एक क्वालिफाइड गायनाकोलॉजिस्ट अवेलेबल हो, उस वक्त एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट मौजूद हो, यानी मेडिकल टीम हो क्वालिफाइड लोगों की। अच्छा, एक तो ये वजह। दूसरा ये कि इसकी क्या वजह है, जब बर्थ दे रही होती है वो मैंने अपने बच्चे को, उस वक्त उसके जो ब्रेन में है वो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है उसका ना, ऑक्सीजन लेवल का लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से जो बच्चा पैदा होता है वो मेंटली अबनॉर्मल, उसे आप कह लें कि वो उस तरह से नहीं, मतलब एक जैसे हेल्दी एक बच्चा पैदा होता है वो वैसे पैदा हो। तो होता ये है कि जो बच्चा पैदा होता है वो दिमागी तौर पर भी थोड़ा सा अबनॉर्मल होता है, और दूसरा फिजिकली भी वो थोड़ा सा पीछे चल रहा होता है, उसकी जो फिजिकल एबिलिटीज़ हैं वो कंप्रोमाइज्ड हुई होती हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन मैंने आपको बताया बच्चों में पाई जाती है। मैं आपको बताना भूल गया, मैं प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ फिजिकल थेरेपी का। तो अभी वर्ल्ड सेरिब्रल पाल्सी डे मनाया जाता है 6 अक्टूबर को पूरी दुनिया में। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ फिजिकल थेरेपी के प्लेटफॉर्म से अभी हमने रिसोर्स सेंटर विहाड़ी में 6 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। उसमें सेमिनार था कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच टू सेरिब्रल पाल्सी। अच्छा, अभी सेरिब्रल पाल्सी में रोल किस किस का है? ठीक है, इसमें रोल होता है पीडियाट्रिशियन का, इसमें रोल है फिजिकल थेरेपिस्ट का, इसमें रोल है साइकोलॉजिस्ट का, न्यूरो चाइल्ड स्पेशलिस्ट का इसमें रोल है। इसके अलावा ऑर्थोटिक प्रोस्थेटिक वालों का इसमें रोल है। इसके अलावा स्पीच थेरेपिस्ट का इसमें रोल है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, यानी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के ऊपर हमने ये सेमिनार, और वहाँ पर उसमें वहाँ सब ने अपना अपना रोल इसमें वाजे भी किया। तो इसमें एक पूरी टीम चाहिए होती है। होता ये है कि बच्चे की जो एबिलिटी है मूव, यानी कि उसके मोटर फंक्शंस जो है ना वो कंप्रोमाइज होते हैं, उसकी एबिलिटी है जो मूव करने की और बैलेंस करने की, वो सबसे ज़्यादा इसमें उसको नुकसान पहुंचता है। बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, और इसके अलावा आपने जो इससे पहले आपने जॉइंट्स पेन के बारे में आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सीपी के हवाले से, और एक और बहुत बड़ा जो है ये मर्ज है जो पाया जाता है, जो उसका मोहरों का। जी। ठीक है, मोहरे हिल जाते हैं या मोहरों का दर्द है, इसके हवाले से भी कुछ आप बता दें कुछ इसके इस वक्त बिल्कुल बहुत ज़्यादा कॉमन ये डिजीज़ पाई जा रही है। मैं जब शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में था तो बहुत ज़्यादा लोग इन मसाइल के साथ वहाँ पर आते थे। अच्छा, इसमें ये है, देखें हमारे यहाँ जैसे मैंने बताया, हम हर चीज़ को ना बीइंग पाकिस्तानी बहुत लाइट लेते हैं। अच्छा, हम अपनी क्योंकि पोस्चर्स का ख्याल नहीं रखते, सही पोस्चर बैलेंसिंग का ख्याल नहीं रखते। होता ये है कि हम प्रोलॉन्ग किसी पोजीशन में रहते हैं जिसकी वजह से हमारी जो स्पाइन है वो जो अफेक्ट हो जाती है, या हमारे देखें हमारा लाइफस्टाइल उस तरह का है कि मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, झटका लग गया, कोई वजनी चीज़ उठा ली, हमें वो उठाने का सही तरीका मालूम नहीं है, लेकिन हमने उठानी है। बिल्कुल ठीक है, झुक के काफ़ी देर काम कर लिया है। ठीक है, तो पोस्चर हमारा, हम बैठे हुए हैं तो ऐसे स्पाइन को हमने तकलीफ दे के पोजीशन रिलेटेड है इस पे चीज़ें। अच्छा, तो आजकल मोहरों के मसाइल काफ़ी आम है। अच्छा, मोहरों का मसला है क्या? अल्लाह ताला ने ना बड़ा खूबसूरत निज़ाम बनाया हुआ है इंसानी जिस्म का। हर एक चीज़ एक बिल्कुल पैराए के अंदर, वर्टिब्रा है मोहरा जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर अल्लाह ताला ने एक डिस्क रखी हुई है। अच्छा, डिस्क के नीचे फिर मोहरा है, एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर रखा हुआ है अल्लाह ताला ने, ताकि ये दोनों आपस में रगड़ ना खाएं। होता ये है कि जैसे ही वो डिस्क अपनी जगह से हिलती है तो वो अल्लाह ताला ने ना एक सप्लाई का निजाम बनाया है। डिस्क से हमारी टांगों की सप्लाई, डिस्क स्लिप भी बोलते हैं। हाँ, डिस्क स्लिप भी से बोलते हैं, डिस्क बल्ज भी बोलते हैं, डिस्क हर्निएशन भी बोलते हैं, डिस्क प्रोट्रूजन भी बोलते हैं, डिस्क प्रोलैप्स भी होता है। इसी तरह कई चीज़ें हैं और कई नाम है उसके अलग अलग ना।
तो ये मोस्ट कॉमन आजकल ये चल रही है यंगस्टर्स में भी। अब तो मैं 1-2 केसेस मैंने विहाड़ी में देखे हैं, यंगस्टर्स को भी अब तो ये मसाइल आना शुरू हो गए हैं। सही। पहले ये तस्वर किया जाता था कि ज़्यादातर ये जो उम्र रसीदा लोग हैं उनमें ये मसाइल होते थे, लेकिन अब तो ये कॉमन हो गई है क्योंकि डिजीज। हमारी फूड जो है आजकल ऐसी अच्छा, इसमें होता ये है कि हमारे यहाँ एक और मिथ है, हम लोग ना इसमें सबसे पहले भाग के जाते हैं डॉक्टर के पास। सही। अच्छा, इसके 2 ही ट्रीटमेंट्स हैं, एक फिजिकल थेरेपी और दूसरे नंबर पर सर्जरी। सर्जरी। ठीक है, सर्जरी भी करेगा तो न्यूरो सर्जन करेगा। सही है। और इसका तीसरा अभी तक कोई हल नहीं है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, फिजियोथेरेपी फिर भी होनी है सर्जरी के बाद। सर्जरी के बाद मतलब उसको अपने पोजीशन पहले भी फिजियोथेरेपी ही हल है और बाद में भी फिजियोथेरेपी होनी है। ठीक है। ठीक है। और सर्जरी के पोस्ट ऑपरेटिव काफ़ी उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, तो इसका मेन जो हल है मेरे ख्याल में वो फिजियोथेरेपी बेस्ट है, क्योंकि मैंने काफ़ी पेशेंट्स को इसमें ट्रीट किया है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। तो ये आजकल मोरों के मसाइल काफ़ी आम है। इससे बचने का एक ही तरीका है कि हम अपने पोस्चर के ऊपर ध्यान दें। जी। ठीक है, अपनी स्पाइन को उस पोजीशन में ज़्यादा रखें जिसमें स्पाइन रिलैक्स हो, और बचें एकदम ट्विस्टिंग करने से, ज़्यादा देर झुक के खड़े होने से, ठीक है, या कोई वजनी चीज़ एकदम उठाने से। ठीक है, तो ये बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त आपने जो एक्सप्लेन किए आज के हमारे जो 3 टॉपिक थे, एक जोड़ों का दर्द, दूसरा सीपी, और जो लास्ट वन था जो हमारा वो डिस्क स्लिप पे। तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया।